अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज इंशाअल्लाह मद्दे मुनफ़सिल जायज़ जो है इसके बारे में कुछ तफ़सीलात आप लोगों को बताऊँगी और कुछ गलत फहमियाँ हैं तो जिसके बारे में लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके बारे में इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। जब मद्दे मुनफ़सिल जायज़ जो है, मुनफ़सिल कहते हैं फसल से निकला है, ठीक है, और इसका मतलब है फ़ासला, और जायज़ का मतलब है कुछ उलमाए तजवीद की नज़र में इस मद की लंबाई 2 हरकात भी जायज़ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हफ्सा आसिम थ्रू शातिबिया वे पढ़ रहे हैं तो इसमें इसकी मिकदार 4 to 5 काउंट्स खींचना लाजमी है, ठीक है। ये मद 2 लफ्ज़ों में बनती है, ठीक है, और पहला लफ्ज़ जब ख़त्म होता है हरफ मद्दा पे, दूसरा शुरू होता है, दूसरा कलमा हमज़ा से शुरू होता है। पहला मद पे ख़त्म हो रहा है, गौर कीजिएगा, पहला कलमा मद पे ख़त्म होता है, दूसरा जो है वो हमज़ा से शुरू होता है, ठीक है। और फिर वहाँ जब हम दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ते हैं तो उस सूरत में मद्दे मुनफ़सिल जायज़ बन जाएगी। और हरफ मद्दा जो है वो अपने से पहले मुतहरिक हर्फ जो है उसकी आवाज़ को 4 से 5 हरकत तक खींचेगा, ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। और जब हम स्टॉप कर देते तो पहले ये निकल में हुए तो ये मद फिर नहीं बनती। और ये मद जो है जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, हर्फ अलिफ मद्दा अलिफ के साथ बनती है, वाव मद्दा के साथ और या मद्दा के साथ बनती है, ठीक है, जो 3 हरूफ है। और मद फ़रीई में जो है ये बनती है, ठीक है, मद फ़रई भी इसे कहते हैं और मद फ़रीई भी इसे कहते हैं, ठीक है। और इसका जो जिस वजह से ये बनती है क्योंकि हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा का आना दूसरे कलमे में, ठीक है, सबब हमज़ा जो है उसकी वजह से बनती है। अच्छा, अब इसमें कुछ और बातें भी हैं जो कि आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि पहला लफ्ज़ पे अगर हम स्टॉप करते हैं तो फिर वहाँ ये मद नहीं बनती, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग हमज़ा की इस पे मद की अदायगी में हमज़ा की आवाज़ को जो है बिल्कुल गायब कर देते हैं, आवाज़ नहीं आती हमज़ा की, तो क्योंकि हम मद यानी खींच रहे हैं उसे, और जब हमज़ा पे आते हैं तो फिर उसको हमज़ा को उससे जुदा कर देते हैं, ठीक है, यानी हमज़ा को काउंट ही नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या है, आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि हमज़ा हमने उससे जुदा कर दिया, मद खींच ली और हमज़ा उसका अदा नहीं किया, ठीक। और बाज़ वक़्त कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो कि बज़ाहिर एक लफ्ज़ मालूम होते हैं लेकिन हकीकत में वो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और बने हुए हैं यानी। और ये जो 2 लफ्ज़ में से पहला लफ्ज़ जो होता है वो ख़त्म होता है हर्फ मद्दा पे और दूसरा जो है वो हमज़ा से शुरू होता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों को अगर याद हो, मैंने डाली हुई, अगर आप मदूद में जाएं तो ऑल मदूद प्लेलिस्ट में तो आपको ये मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ क्या होता है कि पहला लफ्ज़, एक लफ्ज़ में ही पहला लफ्ज़ जो हर्फ मद्दा पे ख़त्म है और दूसरा जो है वो हमज़ा से शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी लफ्ज़ की बनावट जो है उसे ये ज़ाहिर होता है कि ये मद्द मुतसिल वाजिब है, हालांकि वहाँ मद्द मुनफ़सिल जायज़ बनेगी क्योंकि वहाँ पहले लफ्ज़ हम वक़्फ़ नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो मद्द मुतसिल वाजिब ही लगती है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। और इसके अलावा दौरान तिलावत क्या होता है कि हम दोनों मदूद यानी मुतसिल वाजिब और मद्द मुनफ़सिल जायज़ जो है उसकी मकदार एक ही जैसे या एक जितनी रखते हैं, यानी दोनों की 4 हरकत या दोनों की 5 हरकत, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मदूद की लंबाई जो हम एक जैसी रखते हैं, आपने देखा होगा जो मजीदी कुरान पाक है उसमें छोटी बड़ी मद से ज़ाहिर किया जाता है ना, तो उस ये बस ऐसी एक अलामत डाल दी गई है कि छोटी मद है तो कम खींचेंगे और अगर उसी के साथ बड़ी मद मुत्तसिल वाजिब पे आ रही है तो उसे ज़्यादा खींचेंगे। ऐसी बात नहीं है। उस्मानी मज़हब में हमने जो पढ़ते हैं हम और जो सिखाया जाता है तो यही सिखाया जाता है कि इसकी मिकदार एक सिटिंग में एक जितनी रखनी है। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि मद्दे मुनफसिल जायज़ जो है वो
थोड़ी कम भी हो गई, यानी अगर हम मुत्तसिल वाजिब 5 रख रहे हैं, मुनफसिल जायज़ जो है वो 4 है, तो कोई मसला नहीं है, वरना दोनों की एक ही जितनी रखनी है। लेकिन अगर मद्दे मुत्तसिल वाजिब 5 है और मुनफसिल जायज़ जो है वो 5 से थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो फिर ये गड़बड़ की बात है, इसलिए कि मुत्तसिल वाजिब जो है वो स्ट्रॉन्ग मद है और मुनफसिल जायज़ जो वीकर है, तो इस वजह से मद्दे मुनफसिल जायज़ की मिक़दार बढ़ा नहीं सकते। ठीक, तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है जब हम कुरान पाक में देखते हैं कि एक आयत जो है वो हरफ मद्दा पे ख़त्म हो रही है और फिर आयत का निशान है, फिर अगली आयत जो है वो हमज़ा से शुरू हो रही है, तो अगर हम रवानी कर रहे हैं और हम सांस नहीं तोड़ रहे, तो फिर हमने क्या करना है कि रवानी में फिर हम मद्दे मुनफसिल जायज़ बनाएंगे। ठीक है ना। और जैसे जैसे यख़ फिर बीच में आयत का निशान है, जैसे सूरह अन-नाज़िआत की मैं बात कर रही हूँ, आयत नंबर अगर 26-27 अगर आप खोलें तो उसमें आपको यख़ मिलेगा और आयत का निशान है और फिर है तुम है। ठीक है, तो जब हम इसमें रवानी करेंगे तो फिर हम यख़ को खींचेंगे, ठीक है ना, मद्द मुनफसिल जायज़ बनाएंगे, यख़ तुम। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे मद बनाएंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम ये अदा करते हैं तो वहाँ पे हमज़ा की आवाज़ जो होती है वो गैर वाज़ेह होती है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम मद को अलजौफ से अदा कर रहे होते हैं, तो उसको निकालते निकालते अनजाने में हर्फ हमज़ा की आवाज़ भी अलजौफ से निकालते हैं। ठीक है, लिहाजा इस गलती से बचने के लिए हमें एहतियात करना है। और जैसे हमज़ा क़ता का मतलब ही है कि अपने से पहले आवाज़ को काटना और उसकी आवाज़ ताकि क्लियर हो। ठीक है, तो आवाज़ तभी कटेगी ना, अगर हम काटेंगे नहीं तो वो तो मद बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है, क्योंकि हर्फ हमज़ा जो है वो अक़सुल हल्क से अदा होता है, तो जब हम मद अदा करें तो फिर हमें उसे अक़सुल हल्क से ही अदा करना है। ठीक है, मद की अदायगी के बाद। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे या अय्युहल इंसानु या अय्यु। ठीक है, या को हमने खींचा, या अय्युहल इंसानु। ठीक है, फिर दूसरी वाव के साथ है क़ू अनफुसकुम वफ़ी अनफुसिकुम। ठीक है, तो ये इसकी कुछ मिसालें हैं, और वो जो मैं आप लोगों को चाह रही थी कि एक्सप्लेन करूं, तो वो मैं बोर्ड पे आपको बताती हूँ कि किस तरह हम कुरान मजीद में जो हमारे पास, हम इस बुक को थोड़ा यूँ कर देते हैं और साइड पे, और यहाँ हम इसको मिसालों से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, पेन ले लिया है मैंने और एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको के सामने शेयर करती हूँ। देखें, मैंने जैसे बताया कि कुरान मजीद में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो हमें बज़ाहिर तो वो मद्द मुत्तसिल वाजिब की तरह नज़र आते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मद्द मुनफसिल जायज़ होती है। जैसे अभी आप या अय्युहल इंसानु में देखा, या अय्युहल लज़ीना बहुत कॉमन है, उसको खोल लेते हैं। देखें, यह है हमारे पास। ठीक है, इस पेन को दूसरी साइड से मैं कर देती हूँ। या अय्युहल लज़ीना तो बहुत दफ़ा कुरान पाक में आता है। देखिए यह, ठीक है, ये मद का निशान है, बल्कि इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। देखिए, इस तरह कुरान पाक में आपको मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें हमज़ा जो अगर मजीदी कुरान देखें तो ये हमज़ा इस तरह मिलेगा, और मुसहफ़ अरबी मुसहफ़ में आपको इस तरह मिलेगा। ठीक है, अय्यु, ठीक है, अय्युहल्लज़ीन, अय्युहल्लज़ीन। ठीक, ऐसे मिलता है आपको। ठीक है, अब हम जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो ये है, ये लेटर है। ठीक है, अगर इसको मैं सर्कल करूं, ये, ठीक है,
ये आपको क्या लग रहा है कि एक ही हर्फ में आपको मद के बाद हमज़ा भी आ रहा है, ठीक है, तो आपको मद मुत्तसिल वाजिब लग रही होगी, है ना। लेकिन जब इसको हम खोलते हैं तो ये जो साइन है हमारे पास, या के ऊपर खड़ी आपको हरकत नज़र आ रही है, डायक्रिटिकल मार्क नज़र आ रहा है, ठीक है, ये समझे, ये डायक्रिटिकल मार्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला इस तरह के। तो या के ऊपर ज़बर है और जो मद का निशान है वो इस यूं है, ठीक है। तो ये क्या बना, अगर इसको यहाँ से काट दे, या की आधी शक्ल हमें चाहिए, ये शक्ल है, ठीक है, ये शक्ल है। और या की वैसे पूरी शक्ल, मुकम्मल शक्ल ये होती है, ठीक है। इसकी आधी शक्ल ली है और इसके साथ डायक्रिटिकल मार्क है यहाँ पे, और उसके बाद मद का निशान जो शो करता है कि आगे इसको हमने खींचना है, ठीक है। आपने जो इसमें देखा है, ये देखिए, ये इसको समझ लें, यहाँ से हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने अलग कर लिया, ये, और ये या के ऊपर हमारे पास ये जो है लेटर, ये डायक्रिटिकल या की आवाज़ को खींच रहा है। किस वजह से खींच रहा है, ये सबब हमज़ा जो है उसकी वजह से खींच रहा है। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ जब हम मद बनाएंगे, ठीक है, ये है एक्चुअली, ये शक्ल है इसकी, आधी शक्ल जो है ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब मैं इसको अलग से लिखूंगी, समझ ले, ये इसका मतलब ये है, या अय्युहल्लज़ीना, अय्यु, ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कुरान पाक में, ठीक है। अब उन्होंने बजाय यहाँ साथ मिलाने के आसानी के लिए उन्होंने इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है, और जो हमज़ा है उसको यहाँ बना दिया। अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं कि उन्होंने क्या किया, ये जो है मद जो खींची जाएगी, या ये एक है, और इसका मतलब क्या है, ये, ठीक है ना। और जो लिखा हुआ आपने कुरान पाक में देखा है, जो भी मैंने आपको दिखाया है, वो यूं था, और इस पे हमज़ा बनी हुई है, या ज़बर के निशान है, ठीक है। तो वो एक्चुअली अलग से ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ये है एक्चुअली, और ये एक साथ मिला के पढ़ा जाता है। 4 to 5 काउंट से इसे खींचेंगे, ये 4 काउंट्स हो गया, ये 5 काउंट्स हो गया, ठीक है। और हमज़ा की आवाज़ हम किस तरह निकालेंगे, या अय्यु, या अक्सुल हल से, ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। ऐसा ना हो कि मत खींचते खींचते हम हमज़ा को भी जो अक्सुल हल से अदा होता है उसे अलजौफ से अदा करें। अच्छा, एक और लेटर जो है, बहुत सारे हैं ऐसे कुरान पाक में, और दूसरा जो है जैसे या अय्युहन नबी, उसमें भी या अय्युहन नबी, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए ये इस तरह, ठीक है ना। जब आप इसको अदा करेंगे तो ये है कुरान पाक में जो आता है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल हो गई। फिर एक और एग्जांपल है जो आती है, या उलिल अलबाब, ठीक है, या उलिल
एल उलिल, ठीक है, उलिल अलबाब, ठीक है। जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारी ये चीज़ है, इसको हम देख रहे हैं, इसको समझाना है। तो ये जहाँ भी ऐसे उसके साथ आई हुई है कलमों के साथ, ठीक है, तो उनके शुरू में तो आप समझ जाएं कि ये मद्दे मुनफसिल जायज़, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर अगर देखें एक और है जो मैंने समझाई, वो बाद में बताऊंगी। या अहलल किताब में भी ये भी कुरान पाक में काफ़ी दफ़ा आया है। ठीक है, इस तरह कुरान पाक में आया है। तो जो बेसिक चीज़ है ये समझाना मकसूद है, ठीक है। ये अच्छा, फिर और है एक वर्ड इस तरह का है, पूरा लफ्ज़ मैं लिख देती हूँ। भी, ठीक है, अम्बिऊनी, बिअस्माई हाउलाई, ठीक है। बिअस्माई, तो कुरान पाक में इस तरह ये आपको मिलेगी। और इसके कंटिन्यूएशन में आगे हाउलाई आता है, ठीक है। हा के ऊपर आपको क्या मिलेगा कि खड़ी ज़बर मिलेगी, मद का निशान होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको हरफ इल्लत के ऊपर हमज़ा जो है पेश के साथ मिलेगा, और लैम के ऊपर ज़बर है, और आगे ये आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो लास्ट में आ रहे हैं ये हरफे हमारे पास हरफ इल्लत है, कुर्सी है जिस पे हमज़ा बैठा हुआ है, उसको नहीं पढ़ा जाता, है को पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है। यहाँ पे ये भी मद्दे मुनफसिल जायज़ है, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको खोल के बताऊँ, है उलाई को, जो मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो जो मैंने इसमें डाली है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है ताकि पूरी तरह जहाँ आप कुरान पाक में ये नज़र आए तो आप लोगों का दिमाग बिल्कुल खुला हो, ठीक है। इसके ऊपर हम करते हैं ज़बर डाल देते हैं, और ये है कि आधी शक्ल है, और जो मद इसके ऊपर बनी थी जिसको खींच रही है उसको मैं थोड़ा लंबा कर, चले इस तरह कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। ये है की आवाज़ को है ऊ। अब वाव जो था उसे पढ़ा नहीं जाता, तो ऊ की साउंड, ठीक है। ये अलजौफ से अदा होगी मद, और ये अक़सुल हल्क से अदा होगी, याद रखने वाली बात है। और ये वाव जो है इसको हम नहीं पढ़ते, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। जो पढ़ा जाएगा इसको 4 है की आवाज़ को मद लेटर जो है ये 4 to 5 काउंट्स खींचेगा, ठीक है की आवाज़ को, है ऊ अक़सुल हल्क से अदा होगा। ये जहन में रखिएगा कि ये अक़सुल हल्क से अदा होता है, ठीक है। अक़सुल हल्क, अल हल्क का जो वो हिस्सा जो मर्दों की हड्डी ज़्यादा निकली होती है, ख़वातीन की कम, उसके पीछे हमारा वॉइस लिरिंग्स है, वॉइस बॉक्स उसके अंदर उसके ऊपर ये बैठा होता है, ठीक है, अक़सुल हल्क। तो ये आपने देखना है और हाथ रखना है, बाकायदा फील करना है, ठीक है ना। लिरिंग्स जो है फील करना है, वहाँ आपने हाथ रखना है, वहाँ आपको जुम्बश की सुना फील होगी, ठीक है, और आवाज़ भी वहीं से आपको सुनाई देगी, ठीक है। फिर है या उख्त हारून, या उख्त हारून, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप देखें या जो है ये मत, ये वाली या को ये डायक्रिटिकल मार्क खींच रहा है, ठीक है। और ये साइन हमें बता रहा है कि यहाँ मद मुनफसिल जायज़ बनाएंगे, और ये हमज़ा, ठीक है ना, या इसको खींचेंगे। और यहाँ पे उख्ती है तो ऊ हमने डालना है, उख्ता है, सॉरी उख्ता, ठीक है, उख्ता, ठीक है। हारून, तो इसे हारून, ठीक है। तो ये जो है इसको बनाना मकसूद था
कि ये जो है मद्दे मुनफसिल जायज़ है, ये खींचेगा अलजौफ से और ये अक़सुल हल्क से। ठीक है, अक़सुल हल्क देख ले, मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। ये आवाज़ की डिबिया है हमारी, इसके ऊपर हमज़ा और हा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हमज़ा है इसको हम यहाँ से अदा करेंगे, ये जगह इसकी अदायगी की। ठीक है, और ये तो आपको पता है, या जो है हम खींचेंगे कैसे, ये। ठीक है, अलजौफ से हमारे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा वहीं से अदा होते हैं, और खींचते खींचते अलजौफ से जब अदा करेंगे तो हमज़ा को ऊ की साउंड देंगे, या ऊ। ठीक है, ऊ ऊ ऊ, या ऊ, या ऊ, या उख्तहरून। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो है एंतुम। ठीक है, इस तरह आपको लिखा हुआ मिलेगा और इसी के साथ यहाँ हमज़ा जोड़ी भी आपको मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आपको कुरान पाक में ये मिलेगी। और फिर आगे और भी इसकी जो कंटिन्यूएशन में है उलाई है, तो वो भी कैसे मिलेगी आपको, छोटा सा मैं लिख देती हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। वो भी इसी तरह आपको मिलेगी। यहाँ कुर्सी बनी होती है उसकी, हमज़ा जो है ये इल्लत है, हरफ इल्लत कुर्सी है हमज़ा के लिए, और हमज़ा को पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऊ की साउंड होती है, अगेन लाई। ठीक है, अब ये मद्दे मुनफसिल जायज़ हैं सारी। ठीक है, ये भी मद्दे मुनफसिल जायज़ है। एक मिनट में आप लोग को बता दी, मद्दे मुनफसिल जायज़ ये पूरी। ठीक है, यानी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो खींच रहे हैं हमज़ा की, हा की आवाज़ को, ये मद है, मद लेटर है, और हमज़ा इसका सबब हमज़ा ये है। अच्छा, यहाँ भी आप देखें, ये जो है ये, ठीक है ना, और यहाँ भी आप देखें कि ये अलिफ ममदूदा के ऊपर बना हुआ है और ये आगे हमारे पास हमज़ा है। तो ये मद्दे मुनफसिल जायज़ है सारी। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा कुरान पाक में, क्योंकि लिखा है बार बार, तो इसको आप बार बार इसी तरह देखेंगे, इसको जहन में रख लें। जितने भी मैंने भी आप लोगों को बताए हैं ये आप अपने जहन में रख लें, तो आप लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा मेरे असातिज़ा को, मेरे वालिदैन को, मेरे घर वालों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।